अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और रूहानी जो भी मामलात होते हैं उसके ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त हमें गाइड भी करते हैं। और बिज़नेस में अगर आपका जो भी मामलात अगर बिज़नेस के हवाले से है, कंसल्टेशन आप चाहते हैं बिज़नेस के हवाले से, वो भी आप इनसे रब्ता करते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है। जो लोग अपने ज़ोडिएक हवाले से भी करना चाहते हैं कंसल्ट, वो भी कर सकते हैं। आपने देखा इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं प्रीवियस जो भी सियासत के हवाले से हैं, वो तो आपने देखा किस तरह पूरी होती हैं। ये प्रेडिक्ट करते हैं और अगले दिन वो चीज़ हमारे सामने आई होती है। इसी तरह आपके जो ज़ोडिएक जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से भी जानेंगे। आज का टॉपिक थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सूरज ग्रहण के हवाले से जो कि अक्टूबर में लग रहा है उसकी क्या एहतियात है और कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको साथ नुकसानात वो पेश आएंगे और उन्होंने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। ये सारी बातें जानेंगे मोहम्मद उसामा अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। बड़ी अच्छी आपने रिसर्च किया आज बुरूज के हवाले से। जो सूरज ग्रहण उसामा भाई लगने लगा है, क्या होने जा रहा है और कौन से ज़ोडिएक ऐसे हैं जो जिनके लिए ख़तरा है और उन्होंने एहतियात करनी है? सबसे पहले तो ओवरऑल सबके लिए कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। जी जी। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पहले इस बात को बताना है कि जब इसके टाइम मतलब सब गूगल कर लें अपने अपने इलाकों के हिसाब से, पूरी दुनिया में क्योंकि ये सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो अपने अपने इलाके के हिसाब से एक तो इसको फाइंड आउट कर लें कि कब इसका स्टार्ट टाइम है। गूगल पे लिखेंगे कि सोलर इक्लिप्स अक्टूबर, तो डेट और टाइम उसका आ जाएगा। कोशिश करें कि इसके अव्वल आखिर बात लें इसके शुरू में भी बात लेना चाहिए। अच्छा। और ये गुजर जाने के बाद भी बात लेना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ये होना चाहिए कि जो फूड आपकी पड़ी है, जो उस दिन बना हुआ खाना बनाया, फ्रिजें खाली कर दें। कोई खाना बना हुआ कहीं भी किचन में व्हाटएवर इसके दौरान जो भी पड़ा था वो वेस्ट कर दें। अच्छा। या पहले ही इस टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए कि वो खाना आप लोग इससे पहले खा चुके हैं और बिल्कुल आपकी फ्रिजें और आपका जो घर है मतलब किचन है वो नीट एंड क्लीन हो। टैंकी में अगर उस दौरान पानी है, बाल्टियों में पानी है, पड़े पानी है, उनको भी गिरा दें या उससे पहले ही खाली रखें कि पानी पड़े ही नहीं होने चाहिए। अच्छा। कि वेस्टेज से भी बचें। उसके बाद नमाज आयात है वो गूगल कर लें। ये एक ख़ास नमाज होती है, इस मौके पे पढ़नी चाहिए सबको। अहले बैत के यहाँ इसकी बड़ी ताकीद है क्योंकि खुदा की इसी अगर यही इनके असरात ना हो तो नमाज़ें क्यों दी जाएं। ये नमाज स्पेशल है ही इसलिए और नमाज आयात की बड़ी ताकीद है, तो इस पे कोशिश करें कि वो हो। कौन से किस टाइम पे ये पढ़ेंगे लोग? बस ये जैसे ही शुरू होगा इक्लिप्स और उसी वक्त ही सब मुसल्लों पे खड़े हो जाएं। अच्छा। उसके बाद एरीज़ है सबसे पहले जिसकी हम बात करते हैं। इसको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे एरीज़ को। अच्छा। इसके दौरान और इसके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा ख़र्चा निकल आए। और वैसे मैरिड लाइफ के लिए इट्स गुड फॉर एरीज़ और जो शादी करना चाहते हैं उनको शादी का भी मौका मिल सकता है इसके बाद जो इसके असरात आने हैं। और टॉरस के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, फिज़िकल एंड इमोशनल जैसे कहते हैं हेल्थ इश्यूज़ होंगे दोनों तरह के ही। ठीक है। टॉरस के लिए। और शॉर्टेज ऑफ मनी एक्सपेक्टेड है टॉरस के लिए, टॉरियंस जो हैं उनके लिए। और शादी में भी उनके इसके इम्पैक्ट अच्छे नहीं हैं, डिसएग्रीमेंट्स होंगी, थोड़ी सी टाख पाख जो जैसे अमूमन हमारे अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी क्या खैर पूरी दुनिया का ही ये हिस्सा है। जो भी हमारे मतलब एक कपल्स की लाइफ है वो इसी तरह से ही है। जी जी। और इसी तरीके से जमनाई के लिए भी स्ट्रेस और फिज़िकल जो पेन है इसके दौरान। इसके बाद कैंसर के रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट जो कैंसर के ज़्यादातर कैंसेरियंस पे होगा वो इनका उनके रिलेशनशिप्स पे होगा। उनकी रिलेशनशिप्स बिज़नेस की भी, उनकी रिलेशनशिप्स हर तरह की रिलेशनशिप, सिबलिंग से लेके लाइफ पार्टनर से लेके बिज़नेस पार्टनर से लेके कैंसेरियंस पे, यानी कि इनके इम्पैक्ट्स इस तरीके से आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लीव की, तो लीव का सबसे ज़्यादा स्टमक का इशू हो सकता है, लोअर बैक इशू आएंगे और एक्सेसिव स्ट्रेस आएगी। इस हिसाब से इसका अगर मैं समझूं तो जो सबसे ज़्यादा विक्टिम है इसका वो
नंबर 1 पे टॉरस है, तो नंबर 2 पे लीव है, जिस पे इसके एक्सेसिव यानी कि स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस मतलब आउट ऑफ 12 सिर्फ लीव को आनी है। तो इसको जो है ना वो हम मतलब कैसे वो करेंगे मेंटेन। मुझे बताएं कि ये एक दिन का ही रहेगा सिर्फ कि पूरा मंथ रहेगा, ये भी ज़रा नाज़रीन को बता दें, क्योंकि इन्होंने डिप्रेशन में चले जाएं लोग। नहीं, ये तो बस आपको पता है कुछ घंटों का होता है, जब लग गया और ख़त्म हो गया। इसका एक ड्यूरेशन होता है, हर इलाके के हिसाब से वो डिफरेंट होगा। इसलिए तो मैंने कहा कि अब साइंस तरक्की कर गई, सब माशाल्लाह गूगल होल्डर है, समझ लें, हर किसी के पास है तो उसको सर्च कर ले। ये कोई इतना लंबा, लेकिन उसके बाद के असरात की बात हो रही है। लेकिन अगर ये नमाज आयात पढ़ेंगे तो इस सबसे क्योर होगा इनको। क्यों? अल्लाह ताला ने तो पहले ही इनको जैसे कहते हैं कि तरीका दिया है इसके जो नहस असरात है उससे बचने का। तो खुदा के हुजूर खड़े हो जाएं सारे, तो ये सारे कुछ से बच जाएंगे। नहीं तो क्या होना है वो बता रहा हूँ। अगर आप बात नहीं लेते, अगर उस मौके पे आप नमाज के लिए खड़े नहीं होते, खुदा के हुजूर अपनी जैसे कहते हैं फूड अपनी उसी की अफेक्टेड फूड खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं या पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको कोई तोहम परस्ती कहे या ख़ुद कोई साइंसदान बने तो बनता रहे। अच्छा, उसके बाद वर्गो जो है वो भी इसमें उसके स्ट्रेस और एंजाइटी के इश्यूज़ होंगे वर्गो के। वर्गो के और इसी तरह उसके फादर हेल्थ की भी इश्यूज़ होंगे वर्गो के। अच्छा, हाँ, वर्गो के जो फादर हैं उनको भी इश्यूज़ आएंगे और सिबलिंग्स के भी इश्यूज़ आएंगे उनके साथ, मतलब इनकी सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप भी अफेक्ट होगी वर्गो की। उसके बाद अगर लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के हम देखते हैं कि उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके इम्पैक्ट के नतीजे में जॉब और बिज़नेस अफेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर हेल्थ वाइज देखें तो हमें 2 सवेर लगे आपके जो टॉरस, लीव और वर्गो। और अब अगर बिज़नेस वाइज देखा जाए या उस तरीके से तो लिब्रा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। लिब्रा की प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जॉब और बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज इनको मिल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस के पार्टनरशिप इश्यूज आएंगे। तो इसलिए इनको संभल के अपनी जो पार्टनरशिप के मामला आते हैं या जो चीज़ें ये रेमेडी करें, बस अल्लाह ताला सबको महफूज करे। नमाज ये अगर पढ़ लेंगे और बात अगर पहले ले लेंगे और या बाद में भी लेंगे तो इनको इन चीज़ों से बच जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। रेमेडी ज़ाहिरी बात है, अगर रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है और उसकी हिफाजत के ज़रिए करार दिए हैं सदक़ात और चीज़ों को। अच्छा, सैजिटेरियस को कोर्ट रिलेटेड इशू आ सकता है और ड्राइविंग केयरफुली करनी है। इसके बाद सैजिटेरियस के लिए 2 ही इश्यूज़ हैं। ओवरऑल लगता है कि सैजिटेरियस को इसका कोई ख़ास अफेक्ट नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो ये रेमेडी करके आयतुल कुर्सी पढ़ के ड्राइव करे और कोर्ट के पंगे कोई करने भी लगे तो उसको 2 हाथ बांध ले और उस तरफ ना जाए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें नॉन अफेक्टिव है इन अ सेंस तो वो सैजिटेरियस है, क्योंकि इसको हेल्थ इंडिकेशंस कोई नहीं आई, इसको फिनंशियल इंडिकेशंस कोई नहीं आई, तो ही इज़ सेफ़। उसके बाद अगर बात करें कैप्रिकॉर्न की, तो कैप्रिकॉर्न को इसमें स्लाइटली कैप्रिकॉर्न को भी इसमें कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं आ सकते, लेकिन ये हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न्स को जो चिल्ड्रन रिलेटेड इशू है उनकी एजुकेशन के मसले आ सकते हैं। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के लिए उनकी जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का मसला आ सकता है। इसी तरीके से एक्वेरियन के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोर्ट केसेस भी हैं, और उनके अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे एक्वेरियंस तो उसमें डिले पॉसिबल है। और लेकिन एक इसमें बड़ी इनके लिए आउट ऑफ 12 जो है चांस है वो ये है कि फ़ॉरेन ट्रैवल हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये पॉजिटिव है इनके लिए। अब बस देख लें, इतने सारी नेगेटिविटीज़ में मुझे अचानक नज़र आया जब मैं इसको देख रहा था, सारा वर्कआउट कर रहा था, तो एक्वेरियन का जुगाड़ लग सकता है कि वो फ़ॉरेन ट्रैवल एक्सपेक्टेड है एक्वेरियंस का। उसके बाद अगर पाइसिस की बात की जाए तो पाइसिस को भी फ़ायदा इस एंगल में नज़र आ रहा है कि वेल्थ इंक्रीज़ होती लग रही है, पाइसिस बिकम मोर रिच, और लेकिन हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ भी होंगे, लेकिन इंक्रीज़ ऑफ वेल्थ है। तो ओवरऑल अगर हम खुलासा करें तो जिनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट होना है, नंबर 1 अगर वो करें, एरीज़ को तो है, लेकिन एरीज़ से कहीं ज़्यादा टॉरस नंबर 1 पे होगा, फिर लीव होगा, फिर वर्गो होगा,
और फिर लिब्रा इन अ सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर इश्यूज। हाँ जी। और उसके बाद जो इश्यूज आ रहे हैं वो एक्वेरियस को आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, कोर्ट केसेस भी हैं, वेंचर्स का डिले भी है। तो बाकी ओवरऑल जो हैं वो उन पे थोड़े बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि इश्यूज, हाँ जमनाई को भी समझता हूँ कि स्ट्रेस और फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आनी है। तो ये ओवरऑल मतलब हम अगर बात करें तो ये 12 प्लैनेट्स की जो इम्पैक्ट है सोलर इक्लिप्स का वो इन पे पड़ेगा। इन पे ये पड़ेगा जी। ठीक हो गया। समा भाई टाइमिंग भी बता दें नमाज के हवाले से। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे से अगर मिस हो गई है तो टाइम निकल गया, तो क्या उसका मतलब कज़ा पढ़ सकते हैं ये? देखें, असल बात तो ये है कि वो क्या सुना हुआ है आपने कि वेले की नमाज के वेले की टकरें, वो तो आपकी आम रूटीन की नमाज है उसके लिए भी आपको ये नहीं है। मतलब वो जो आप कज़ा पढ़ते हैं वो इस सेंस में पढ़ते हैं कि गुनाह हो गया है, गुनाह की तौबा भी है, फिर कज़ा है। ये नहीं है कि आपने भी कज़ा पढ़ के समझते हैं कि हमने जैसे मतलब कोई खाना पूरी कर दी। नहीं, खाना पूरी नहीं हुई, गुनाह भी हुआ है, उसकी तौबा भी है, उसके बाद फिर कज़ा भी है। लेकिन ये जो है ना इसकी कज़ा नहीं है, ये तो जब लग जाए तो खड़े हो जाना है। ठीक है। क्योंकि एक बात सिंपल सी है, हाँ आप यही देखें ना, इस नमाज का वक्त ही तब शुरू होगा जब वो शुरू हो जाएगा। अगर अब आपने उसमें इसको अदा ना किया तो इसके जो असरात हैं वो हो जाएंगे, बाद में आप कज़ाएं पढ़ते रहें, क्या फ़ायदा। इसी सेंस में बाकी नमाजें भी असल में, लेकिन हम नहीं समझते। ठीक है। लेकिन ये नमाज आयात जो है ये शायद लोगों को समझा पाए कि क्यों वक्त की नमाज और अव्वल वक्त की नमाज की जो ताकीद है वो क्यों है। बस उधर से लगे, उधर से आप सब मुसल्लों पे हो। ठीक है। खुदा के हुज़ूर अपने जैसे कहते हैं ना गिड़गिड़ाएं, उस टाइम पे अपने आप को आफ़ियत मांगें। और फिर असल मसला ये है कि हमने ज़िंदगी में दुआएं मांगनी बंद कर दी हैं और हमें ये सेंस ही ख़त्म हो गई है। और ये बड़ी तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है दुआएं ना मांगना। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि बंदा गिड़गिड़ाए और दुआएं मांगे, उससे बहुत पसंद है। लेकिन बंदे इतने हम फिरौन हो चुके हैं, जैसे ही काम होता है रूटीन में काम हो गया बस ठीक है, ना वजीफ़ा ना चिल्ला ना कोई दुआ, सब ख़त्म। हालांकि ये फिर बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है और तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है जो और बलाओं को घेरता है। अब जैसे बता दिया कि ये सब के लिए इसके असरात भी हैं, हर चीज़ है, इसीलिए इस्लाम में इसके लिए एक मखसूस नमाज भी है। अब गूगल पे लिखेंगे नमाज आयात का तरीका, वो आ जाएगा, उस हिसाब से आप सब खड़े हो पढ़ें। लेकिन ये देर से नहीं हो सकती। अब देर से करेंगे असर तो आ चुका होगा आपकी फिज़िकली, जो आपने एक शील्ड लेनी थी खुदा से मग़फ़िरत की या बचाव की, जो छतरी। मिसाल के तौर पे आप मुझे यूँ कह रहे हैं कि बारिश के बाद अगर मैं छतरी खोल लूँ कि बारिश के बाद तो कोई तरीका है, तो मैं कहूँगा जी बाद में आप जितनी मर्ज़ी छतरियाँ कि आप छतरे खोल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। छतरी तो उसी वक्त चाहिए जब बारिश हो रही है। तो इसीलिए नमाज आयात भी आपको जो शेल्टर देगी खुदा की, जैसे कहते हैं करम और मेहरबानी का, तो वो उस टाइम पे होना है। ठीक है। उसी टाइम पे होना है और उसी टाइम पे उसको जो है वो करें। ठीक है। अच्छा, जो नमाज आयात आप बता रहे हैं ये इसका पढ़ने का तरीका कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो भी गूगल से देख लें या इसका बता वो गूगल से देख ले, डिफरेंट 2-3 तरीके हैं, लेकिन वो गूगल पे लिखेंगे बस नमाज आयात, ठीक है, तो बस उसका तरीका आ जाएगा। और आम है, मतलब ये कोई इतना कोई वो नहीं है कि मिलेगा नहीं, बस लिखेंगे और आ जाएगा। चले ठीक हो गया। थैंक यू सामा भाई, बहुत बहुत आपका, आपने लोगों को अवेयर किया पहले। और इनकी नाज़रीन ये रिसर्च है, आप देखते होते हैं प्रोग्राम मुख्तलिफ़ तरह के ज़ोडिएक हवाले से ये बता रहे होते हैं, आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं, सदक़ात भी बताते हैं। और देखें कितना ज़बरदस्त एक टॉपिक हमारा होता है। बाकी मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला इनके साथ हम इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।